आप सभी साथियों और समस्त देशवासियों को चंद्रयान-3 के सफलतापूर्वक लॉन्च होने की हार्दिक बधाई। वास्तव में भारत ने वो कर दिखाया है जो दुनिया में कोई देश नहीं कर सका। चंद्रमा के दक्षिणी सदर्न मोस्ट जो दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला भारत दुनिया का पहला देश और ओवरऑल चांद पर जाने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बना है। साइकिल से शुरू करके हमने चंद्रयान-3 तक के सफलतापूर्वक मिशनों को लॉन्च किया है। आने वाले दिनों में भारत की गगनचुंबी और गौरवान्वित पल ऐसे ही गगनयान शुक्रयान आज तक दिखते रहेंगे। खैर, आप सभी को पुनः हार्दिक बधाई और धन्य है भारत के वैज्ञानिक, धन्य है इसरो की टीम जो भारत के लिए नए कीर्तिमान गढ़ते जा रहे हैं। खैर, आप सोच के देखिए कि 2019 में इसरो के चेयरमैन की आंख भरी हुई थी और आज आंखें गर्व से ऊंची थी। तो ऐसे ही दिन जीवन में आते रहते हैं। ये वास्तव में संघर्ष की एक महागाथा भी है। इस संघर्ष की महागाथा को हमें अपनी लाइफ पर भी लेना है और नित्य प्रतिदिन संघर्ष करेंगे तो आगे जाके सफलता मिलती है। उसका ये परिणाम चंद्रयान-3 भी है। खैर, अब हम लोग बात कर रहे हैं जो यूपीएचईसी वाली बात है कि कब तक देखने को मिल सकती है। 1017 जो पोस्ट थे एडीवीटी 51 कि एक यच्च प्रश्न हो चुका है कि उसकी भर्ती कब होगी, पेपर कब होगा। जाने कितने लोग हताश, निराश, और वास्तव में स्वाभाविक सी बात है, उसमें कुछ कहा भी नहीं जा सकता। हताश निराश होना उनका अपना वो भी है, क्योंकि जब आपके सामने कुछ दिख ही नहीं रहा आपको कब होगा क्या नहीं होगा। अब ये तो खैर तय हो गया है कि नया शिक्षा सेवा आयोग से बनेगा, लेकिन अभी तक वो बना ही नहीं है। कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है, उसका भवन कहाँ होगा, क्या कैसा होगा, पूरा प्रक्रिया तो अब ये सितंबर तो अगस्त तो चला गया, पूरा सितंबर भी चला जाएगा। मतलब लास्ट अब देखिए कि नए मतलब क्या पेपर में भी आ रहा है उससे भी आपको। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि आप अपनी पढ़ाई को जैसे हो सके धीरे धीरे थोड़े मर्जी से, और मैं करंट अफेयर्स में निःशुल्क आपको कराऊंगा अभी इस चैनल पे ही। कुछ दिन का ब्रेक मैंने लिया हुआ था, कुछ कारण थे जिससे मैं नहीं आ सका, लेकिन अब मैं पुनः उपस्थित हूँ। तो पहले तो देखते हैं क्या है। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को कैबिनेट से तो मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अब तक इसके गठन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है और ना ही अब तक ये तय है कि प्रयागराज में नए आयोग का कार्यालय कहाँ होगा। इस प्रक्रिया को पूरा होने में वक्त लगेगा। ऐसे में लंबित पड़ी शिक्षक भर्तियां अब अगले साल ही शुरू होने की उम्मीद है। मतलब एक बहुत बड़ा मतलब ये कि ऐसे में लंबित पड़ी शिक्षक भर्तियां अब अगले साल ही शुरू होने की उम्मीद है। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के इंतजार में 1 साल से अधिक समय से अटकी हुई है। पिछले साल अगस्त में आवेदन प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन परीक्षा तिथि अब तक घोषित नहीं हुई है। आवेदन कर चुके 1.14 लाख अभ्यर्थियों में भर्ती शुरू होने का इंतजार है। बाकी ऐसे टीजीटी पीजी सभी भी। तो आयोग के गठन कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। इस प्रक्रिया को पूरा होने में वक्त लगेगा, साथ ही कई अन्य औपचारिकताएं भी पूरी होगी। प्रयागराज में नए आयोग का कार्यालय कहाँ बनेगा, ये सब बातें अगर हम देखें खैर तो आप मोटी बात यह है कि अभी अब आपको ये मान के चलिए कि लगभग सितंबर, अक्टूबर, नवंबर लगभग 3 महीने का समय तो आपको मिलेगा ही अगले साल। हालांकि ये अत्यधिक हो सकता है, मेरा अपना जो मानना है जहाँ तक आपके एग्ज़ाम ये दिसंबर और जनवरी तक जा सकते हैं। आप ये मान के चलिए कि आपके पास 3 महीने का अभी समय मिलेगा, क्योंकि सितंबर अक्टूबर है ना, सितंबर तो शुरू हो रहा है, हो सकता है नवंबर में भी करा लें, बट पेपर वाले जरूर अगले साल लिख दिए, लेकिन इतना लंबा अभी जाने की कोई सूचना मुझे जहाँ तक नहीं मिली है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप ये मान के चलिए कि दिसंबर का महीना आपके लिए बड़ा क्रूशियल होगा। हो सकता है अगर 2-3 चरणों में रही तो एक आध चरण लास्ट नवंबर में हो जाए और बाकी दिसंबर में हो जाए, जनवरी फर्स्ट में हो जाए। तो अभी जो आप एग्जाम को मान के चलें, लास्ट नवंबर दिसंबर मान के चले, उस हिसाब से अपनी तैयारी को रखें। हालांकि ये कहना बड़ा आसान होता है कि तैयारी को रखें, लेकिन फिर भी इसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है। चंद्रयान जब फेल हो गया 2019 में, तो अगर वो हार के बैठ जाते तो आज क्या हम गौरव के क्षण जी पाते। तो इसी तरह आपको तो हारना ही नहीं है, आपके पास बस ये इंतजार है। पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, है ना, माली सींचे 100 घा ऋतु आए फल। तो आपको लगातार अपनी मेहनत
अपने सब्जेक्ट पर जितना मौका मिल रहा है वो अधिक से अधिक मेहनत करनी है, ताकि जब आप एग्जाम हॉल में पहुंचे तो आपको उसके बाद फिर ये सोचने को नहीं मिले कि अब हम ये क्वेश्चन कास्ट कर ले होते। तो जितना अधिक समय मिल रहा है उसको उतना अधिक अपनी पढ़ाई में झोंक दीजिए। और अब ये मान के चलिए कि 3-4 महीने में आपका एग्जाम हो ही जाएगा, तो लास्ट के जो समय होते हैं वो क्रूशियल होते हैं। नया शिक्षा आयोग की मंजूरी मिल चुकी है, आज नहीं कल वो बन जाएंगे, मेंबर आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएंगे और पेपर भी आ जाएंगे, तब फिर आप क्या करेंगे? इसलिए जुट जाइए, देर मत कीजिए। आपका एग्जाम नवंबर लास्ट या दिसंबर में होने की पूरी उम्मीद है, जहां तक जानकारी है। आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी को करते रहिए। मैं वापस आ चुका हूं, अब जो भी डाउट्स हैं जैसे भी हैं वो आपके सब क्लियर होंगे। और ADVT 51 की जो करंट अफेयर्स की तैयारी होगी वो पूरी तैयारी कराई जाएगी, कहाँ से कहाँ तक करंट, उसका वीडियो बनेगा। अन्य सभी एग्जाम्स के लिए भी आप जुटे रहिए। टेलीग्राम चैनल को लाइक कर लीजिए, अनुपम सर GS ग्रुप टेलीग्राम चैनल है। यूट्यूब पर चैनल को लाइक सब्सक्राइब से करना भूले। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।